गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। मैंने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया था। आज मैं फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आता हूँ। जो बीच में मैंने जो डी का नेचर बता के जो बंद किया था, ये वीडियो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया गया था कि डी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, डी निगेटिव आएगा तो क्या होगा, डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, डी पॉजिटिव और नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा। आज हम लोग बता रहे हैं कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या होता है। जैसे देखिए, सबसे पहली बात है कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे x + 1 का होल स्क्वायर, x² + 2x + 1 ये होता है, सबको पता है। इसमें दुनिया का कोई भी x हम पुट करते हैं, कोई भी रियल वैल्यूज ऑफ x, ये LHS RHS इक्वल होगा, कोई भी x पुट कर सकते हैं। जैसे मेरा इच्छा कर रहा है कि पुट कर देते हैं x = 0 बोथ साइड पुट कीजिए। LHS में पुट करते हैं तो 0 + 1 का होल स्क्वायर, RHS में 0 का स्क्वायर + 2 × 0 + 1। इट मीन्स 0 + 1 का होल स्क्वायर = 0 + 0 + 1, यानी 1 = 1। LHS = RHS। छोटा एग्जाम्पल लिया गया है क्योंकि आपको समझाने में आपको भी कैलकुलेशन में परेशानी नहीं होगी और हमको समझाने में भी आपको आसान होगा, इसलिए छोटा प्रॉब्लम लिया गया है। इसमें पुट कर देते हैं x = 2, LHS RHS दोनों साइड पुट करना है। सेकंड टाइम इसमें पुट कर रहे हैं x का वैल्यू 2 + 1, 3 का होल स्क्वायर, इस साइड भी 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 1, यानी 4 + 4 + 1, 9 = 9। आप देख रहे हैं कि 9 = 9, तो LHS इसमें भी क्या हो गया, LHS = RHS। इसमें तीसरा केस हम इसमें लेते हैं कि इसमें पुट कर रहे हैं x = -1 बोथ साइड। यहाँ पर देख लेना है कि कहने का मतलब ये हो गया -1 + 1 का होल स्क्वायर, इस साइड भी -1 का स्क्वायर -2 + 1। x के पोजीशन पे -1 पुट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है। ये हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या बराबर, यहाँ पर बराबर -1 का स्क्वायर -2 + 1, प्रेसिडेंस रूल 2 - 2 क्या हो गया, 0 = 0। LHS = RHS। तो इसमें कहने का मतलब हमने 3 वैल्यू 4 वैल्यू या आपके मन में जो भी है रैशनल नंबर भी पुट कर सकते हैं। तो LHS = RHS फॉर ऑल x। इसमें क्या होगा, LHS = RHS फॉर ऑल x। ये दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि आइडेंटिटी हम लोग बोलते किसको है। पहले तो ये समझ में आ गया कि इसमें LHS और RHS में दोनों वैल्यू पुट करेंगे, तो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो LHS RHS हमेशा इक्वल होगा। ये सबको समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। और इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस है, 2 तरीके से समझना है। पहला तरीका क्या, वो देखिए, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट कि मेरे मन में जो भी इच्छा है, जो भी x का वैल्यू पुट करना है तो LHS RHS हमेशा इक्वल होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। और इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस है, इक्वेशन में होता क्या है कि हम कोई भी दुनिया का x पुट करेंगे तो LHS RHS इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं है। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको हम हटा रहे हैं। देखिए, और ये देखिए, ये है आपका एग्जाम्पल x² - 4x + 4 = 0। ये इसमें क्या है, अपने मन से कुछ भी पुट करेंगे तो ये 0 नहीं होगा। जैसे मेरा इच्छा है कि इसमें पुट कर देते हैं x = 1 पुट करते हैं तो 1 - 4 + 4, 5 - 4 = 1, नॉट इक्वल टू 0। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसमें LHS RHS इक्वल नहीं हुआ। आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो LHS RHS इक्वल नहीं होगा। और आइडेंटिटी में क्या होता है कि दुनिया का कोई भी x LHS RHS में पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। सबको समझ में आ रही होगी, एकदम ईजी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो ये आपका क्या है, अच्छा इसमें पुट करते हैं वैनिशिंग पॉइंट, मतलब इसका रूट पुट करते हैं। इसका रूट क्या होगा, x = 2। ये पुट कीजिए 4 - 8 + 4,
यानी 8 माइनस 8, यानी इसके वैनिशिंग पॉइंट को पुट कीजिएगा तभी ये ज़ीरो होगा, तभी ये ज़ीरो होगा। तो ये इक्वेशन हो गया। ये सम पार्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ x के लिए सेटिस्फाइड करता है। सम पार्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ x, सम पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x ये सेटिस्फाइड करेगा। सम पार्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ x, सारा x इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, जैसे आइडेंटिटी में सारा x करता था। दूसरी बात, यदि पावर 2 है किसी भी इक्वेशन में तो उसका मैक्सिमम रूट 2 ही होगा, मैक्सिमम रूट रियल रूट 2 होगा। पावर 3 है तो मैक्सिमम 3 रियल रूट्स होगा। पावर 4 है तो मैक्सिमम 4 रियल रूट्स होगा। और यदि एक इमेजिनरी है तो दूसरा उसका कंजुगेट पेयर भी होगा। ये भी समझना है, एक इरेशनल है तो दूसरा उसका कंजुगेट पेयर होगा। ये सारी बातें हैं मैथमेटिक्स में, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यदि पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, यदि x का 3 वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है या 2 से ज़्यादा वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, वो इक्वेशन रहा ही नहीं। ये भी समझना है बात को कि पावर 2 है, हमको x का 3 वैल्यू या 4 वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कोई भी पावर 3 है और x का 4 वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। 3 तक कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 इमेजिनरी हो सकता है, 1 रियल रूट हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है उसको समझना कि यदि पावर n है और n+1 या n+2 वैल्यू x का सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो इक्वेशन नहीं है, वो आइडेंटिटी हो गया। तो कहने का मतलब, अभी पहले इस बात को नोट किया जाए, ये वैनिशिंग पॉइंट है इसलिए ये ज़ीरो हो गया। इसको छोड़कर हम कुछ भी पुट करेंगे तो ये ज़ीरो नहीं होगा। ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए, सबसे पहले जैसे कहने का मतलब क्या है कि कोई इक्वेशन है, सपोज दैट ax² + bx + c = 0। ये कब होगा 0? जब इसका रूट पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे अल्फ़ा बराबर -b प्लस √d/2a और दूसरा बीटा, ये वैल्यू पुट करेंगे -b माइनस √d/2a। यही दो वैल्यू पुट करेंगे तभी ये 0 होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, वैनिशिंग पॉइंट है। वैनिशिंग पॉइंट, वैनिशिंग पॉइंट या 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको छोड़कर हम कुछ भी पुट करेंगे 0 नहीं होगा। लेकिन कभी कभी x का 3 वैल्यू यदि सेटिस्फाइड कर देता है तो नॉट ए इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं रह गया, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। यदि x का 3 वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रहा है या 2 से ज़्यादा वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये इक्वेशन नहीं रह गया, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन has more than 2 roots is called identity। ये नोट कर लेना है। at the same time पहले इसको नोट कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। 2 से ज़्यादा रूट आ गया, पावर 2 है तो 2 ही रूट आ सकता है, उससे ज़्यादा रूट नहीं आ सकता। पावर 3 है तो 3 ही मैक्सिमम रियल रूट होगा। पावर n है तो मैक्सिमम n रियल रूट्स होगा, n होगा, n से कम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आइडेंटिटी होने का क्या कंडीशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी में कब कन्वर्ट होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट जल्दी से, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ मोर देन 2 रूट्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है, n डिग्री पॉलिनोमियल में भी अप्लाई होता है, तो इसको हटा रहे हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब होगा भाई, तो एक ही कंडीशन में होगा, वो एक ही कंडीशन। ध्यान से देखिएगा, सारे स्टूडेंट को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आइडेंटिटी, कंडीशन फॉर आइडेंटिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब होगा, जब a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर 0 होगा। ये कैसे लिख दिया आप, हमको नहीं समझ में आया, समझाते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे a के पोजीशन पे 0x², b के पोजीशन पे 0x, c के पोजीशन पे 0 बराबर 0। इस पे आप दुनिया का कोई भी x पुट कीजिए। जैसे हम, मेरा इच्छा है पुट कर देते हैं x बराबर 1,
आप देखिए LHS RHS इक्वल होगा, x का हमने एक वैल्यू पुट किया, 0 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0, इट मीन्स 0, LHS इक्वल टू RHS। चूँकि a का वैल्यू क्या लिए हैं 0, b का वैल्यू क्या लिए हैं 0, c का वैल्यू क्या लिए हैं 0, इसलिए हमको इच्छा कर रहा है कि इसमें पुट कर देते हैं x बराबर 2। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 2, तो 0 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0, ये भी क्या हो गया 0, LHS इक्वल टू RHS। इसमें पुट कर रहे हैं हम x का वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1 प्लस 0, इट मीन्स 0 बराबर 0। आप देख लीजिए कि x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे LHS इक्वल टू RHS कब होगा, जब a b c तीनों 0 होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडेंटिटी होने का क्या कंडीशन है, तो ये तीनों कोफिशिएंट मतलब x² का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये तीनों का वैल्यू 0 होगा, तभी ये आइडेंटिटी होगा। इसको जनरलाइज कर देते हैं, पर इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। कंडीशन फॉर आइडेंटिटी, कोई भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल कब आइडेंटिटी होगा, उस पर भी आप आइडिया लगा सकते हैं। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एकदम क्लियर कंसेप्ट समझिए। पावर यदि 3 डिग्री है, 4x का 4 वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है या मोर देन 3 वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो आइडेंटिटी हो गया। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पहले इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। क्यूबिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होता है भाई, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसका मैक्सिमम कितना रूट होगा, मैक्सिमम 3 रियल रूट्स, मैक्सिमम 3 रियल रूट्स, मैक्सिमम इसका 3 रियल रूट्स होगा, और एक रियल होगा, 2 इमेजिनरी कंजुगेट पेयर होगा। ये हमेशा याद रखना है किसी भी पॉलिनोमियल का। तो इसका आइडेंटिटी होने का क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर आइडेंटिटी a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर 0, ऑल कोफिशिएंट्स आर इक्वल 0। अब इसको आप पुट कर सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0। आप देखिए इसमें कोई भी x पुट कीजिएगा, दुनिया का कोई भी रियल x पुट कीजिएगा, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। मतलब इसमें x का 3 से ज़्यादा वैल्यू, मतलब अनंत वैल्यू, अनंत रियल नंबर इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ये इक्वेशन नहीं रहा, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। तो क्यूबिक इक्वेशन वन वेरिएबल आइडेंटिटी कब होगा, जब a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर 0। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी बात मैंने समझाने की कोशिश की है, कोई बहुत मैक्सिमम बात नहीं है, मेन समझना है। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। कंडीशन फॉर आइडेंटिटी। अब हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें मैं दे देता हूं। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंपटीशन में जनरली इस तरह का 2-2, 3-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, if the quadratic equation lambda square minus 4x square plus lambda square minus 5 lambda plus 6 into x plus lambda square minus 9 equal to 0 are identity। ये इक्वेशन आइडेंटिटी कब होगा, इस पर समझना है। पहला ऑप्शन दे दिया लैम्डा बराबर +-2
दूसरा दे दिया लैम्डा बराबर 3, तीसरा दे दिया लैम्डा बराबर -3, चौथा नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, फोर्थ ऑप्शन। अब बताना है कि ये इक्वेशन आइडेंटिटी कब होगा, ये इंपॉर्टेंट बात। तो पहले सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिया जाए इस क्वेश्चन को। इफ़ द फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आइडेंटिटी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? लैम्डा स्क्वायर -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। अब मैं इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ। आइडेंटिटी होने का क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर आइडेंटिटी अभी आपने पढ़ा है, अभी मैंने थ्योरी इसको समझाया है। पहले जो ये इक्वेशन दिया हुआ है इसको बारीकी से समझना है सबों को। सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई? ए का वैल्यू क्या है? ये है ए का वैल्यू लैम्डा स्क्वायर -4। बी क्या है? आप देखिए ये एक्स का जो कोफिशिएंट है यही है बी, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6। और सी के पोजीशन पे क्या है? सी है लैम्डा स्क्वायर -9। अभी हमने बताया कंडीशन फॉर आइडेंटिटी, याद कीजिए कंडीशन फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ए बराबर 0, बी बराबर 0, सी बराबर 0, ए बराबर 0, बी बराबर 0, सी बराबर 0, तीनों को 0 से इक्वेट कीजिए। कंडीशन फॉर आइडेंटिटी क्या है? ए बराबर 0, बी बराबर 0, सी बराबर 0। इट मीन्स लैम्डा स्क्वायर -4 0, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से आएगा लैम्डा इज इक्वल टू +-2, ये 1 बाई इम्प्लीकेशन लैम्डा इज इक्वल टू +-2। बी बराबर 0, बी मीन्स लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से लैम्डा को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू 2, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू 2, 3। और इसको सॉल्व करते हैं सी बराबर 0। सी क्या है? लैम्डा स्क्वायर -9। यहाँ पर से हम देखते हैं कि लैम्डा स्क्वायर -9। अच्छा, सी बराबर 0 यहाँ पर देख रहे हैं, सी बराबर 0, लैम्डा स्क्वायर -9 बराबर 0, यानी लैम्डा बराबर +-3। अब देखिए ये आया इक्वेशन 1 से आया लैम्डा +-2, इक्वेशन नंबर 2 से आया लैम्डा का वैल्यू +2 +3, इक्वेशन 3 से आया लैम्डा इज इक्वल टू मतलब सी इक्वल टू 0 पुट किए तो लैम्डा का वैल्यू +-3। इसमें कोई कॉमन रूट है क्या? तीनों में कोई कॉमन रूट है? नो कॉमन रूट्स, क्योंकि इसमें आया +-3, इसमें आया 2, 3 और इससे आया +2 -2। आप देख लीजिए इसमें +2 -2, इसमें 2 और +3 और इससे आया +-3। नो कॉमन सॉल्यूशन, न इसमें कोई कॉमन आया, न इस इक्वेशन से लैम्डा कॉमन आया, न इससे। जो कॉमन आएगा वही आंसर होगा। तो इसमें क्या आएगा? नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। हम ये नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते हैं, ये तो नहीं लिख सकते हैं। और तब क्या आएगा? क्योंकि जब इस तीनों इक्वेशन में कोई कॉमन नहीं आया, तो यदि कॉमन आ जाता, सपोज दैट 3 आ जाता, इसमें भी 3 आता, इसमें भी 3 रहता, इसमें भी +3 रहता, तब आ जाता लैम्डा का वैल्यू। या इसमें -2 आया, इसमें -2 आया, इसमें भी -2 आया, तब लैम्डा का वैल्यू -2 होता। कॉमन रूट लेना है, कॉमन, नो कॉमन रूट्स। इस तीनों कंडीशन को सॉल्व करने के बाद नो कॉमन रूट्स, तो लैम्डा का कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। सबको बारीकी से बात समझ में आ रही होगी। तो नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आइडेंटिटी का क्या कंडीशन है? सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिया जाएगा तो डरने वाली बात नहीं है। हम हर बेसिक बात को आपको समझाने वाले हैं, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब इस सवाल के बाद हम लोग आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ लीनियर फैक्टर। तो बहुत स्टूडेंट को इसमें परेशानी होती है, लेकिन हम हैं तो चिंता नहीं करना है। आपको भी पहले प्रोसेस बता रहे हैं, उस प्रोसेस को समझना है। नोट किया जाए सर। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, ध्यान देके, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, सॉल्व बाय हेल्प ऑफ लीनियर फैक्टर।
लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पर सबको परेशानी होती है कि लीनियर फैक्टर से किसी क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे। छोटा एग्जांपल दिया तो बड़ा आसानी से बना देंगे, लेकिन एक जनरलाइज मेथड कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला चीज़ नोट करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिखते क्या है, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ये लिख सकते हैं। अभी हम प्रूव कर देंगे, या ऐसे भी लिखा जाता है, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी मतलब इसको क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, तो इसके पोजीशन पे 4a स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। अब हम लोग पहले प्रूफ कर रहे हैं, कैसे लिख देंगे भाई, क्या रीज़न है, पहले हमको रीज़न समझाइए, ऐसे क्यों लिख दिए। आइए ध्यान से देखते हैं। फ्रॉम RHS, हम RHS से प्रूफ कर रहे हैं। RHS में क्या है, a एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। देखिए आपके सामने है, इसको तोड़िए, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b बाई 2a का होल, ये 2a है, 2a का होल स्क्वायर। अच्छा ये माइनस है, इसको भी डिवाइड कीजिए, ये माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। इसको सारे स्टूडेंट नोट किया जाए, इसको देखिए, समझिए बात से। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ब्रेन में नहीं आना चाहिए, आपको एकदम एक एक लाइन समझा रहे हैं। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, a स्क्वायर, एक a भी कैंसिल, तो इसको क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए ब्रैकेट। देखिए सारे स्टूडेंट समझ में आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ क्या बच गया, प्लस सी बाई ए, वही लिखा गया सी बाई ए। पहले इस बात को नोट कर लेने के बाद दुनिया का कोई भी सवाल हम लोग बना सकते हैं लीनियर फैक्टर से। यदि नहीं कुछ पता, ये पता है लीनियर फैक्टर पे आसानी से टूट जाएगा। दिखाते हैं एग्जांपल, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, ये नोट करने वाली बात है, और इसका यूज आपको इंटीग्रेशन में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। खाली अलजेब्रा में ही नहीं, क्वाड्रेटिक में ही नहीं, इसका इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज है। किसी भी क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन करते 1 बाय क्वाड्रेटिक रहे तो उसमें इस चीज़ का एप्लीकेशन है, इसलिए अभी अलजेब्रा समझना जरूरी है। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में हर चीज़ का मीनिंग होता है। अब ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लीजिए, क्या हो गया, a का एलसीएम, इससे डिवाइड करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a से a कैंसिल, क्या हो गया, देखा जाए सर, ये LHS। तो ये सिंपल सी बात है, लीनियर फैक्टर में कैसे तोड़ते हैं। तो पहले ये समझ में आ गया LHS क्यों हुआ, क्यों प्रूफ हो गया, तो पहले प्रूफिंग कर दें कि कोई भी चीज़ रटना नहीं है मेरे क्लास में, समझना जरूरी है। अब आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। जैसे 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर देखा जाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर, रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर। एक छोटा सा एग्जांपल पहले देखते हैं। पहले सिंपल एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है लीनियर फैक्टर्स। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। इसको पहले लिखते क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 4, डी निकालिए। डी क्या होगा,
बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 0 माइनस 16 निगेटिव। तो निगेटिव पहले ये क्यों निकाले, क्या रीज़न है? तो जब डी निगेटिव आएगा तो इसका रूट जब भी होगा तो इमेजनरी होगा। इमेजनरी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जब भी रूट आएगा तो आई के फॉर्म में। ये तो कन्फर्म हो जाइए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि डी निगेटिव हो रहा है तो इसका लीनियर फैक्टर निकालने का इसका जो रूट आएगा वो हमेशा आई के फॉर्म में आएगा, चूँकि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजनरी। ये बात आपको एकदम सेंस में बैठा लेना है। तो अब इसका लीनियर फैक्टर कैसे निकालते हैं तो यहाँ देखा जाए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो पहले ये चीज़ टेस्ट करना है। अब आइए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, ये माइनस क्यों दिया और क्लियर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस i2 का होल स्क्वायर बराबर 0। चूँकि i2 का होल स्क्वायर मतलब i स्क्वायर इंटू 4। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 सबको पता है। तो ये हो गया -1 इंटू 4 क्या हो गया -4। तो i2 का होल स्क्वायर इसको लिखा जाएगा चूँकि इसका डी निगेटिव है। अब इसका देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस i2 इंटू एक्स माइनस i2 बराबर 0। अब इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखा जाए। अब इस दोनों फैक्टर को x इंटू वाई बराबर 0, इधर ये 0 ये 0, x प्लस i2 बराबर 0 इट मीन्स x बराबर माइनस i2। ये पहला केस। सेकंड केस x माइनस i2 बराबर 0 इट मीन्स x बराबर i2। इसका दोनों रूट निकल गया लीनियर, ये होगा लीनियर फैक्टर। तो कोई भी क्वाड्रेटिक को पहले तो ये सिंपल तरीका है तोड़ने का, चूँकि इसमें दो ही फैक्टर है। इसको आसानी से उस फार्मूला पे नहीं लाना है। किस सवाल को उस फार्मूला पे लाएंगे तो अभी देखते हैं। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। b बराबर 0 कॉमा c बराबर 4। अब इस एग्जाम्पल को हटा रहे हैं। अब वो फार्मूला किस में लगेगा इसको साइड में आप नोट कर सकते हैं, ये साइड में बता सकते हैं, इसका रब भी कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर। सबको बात मेरी समझ में आ रही होगी, एकदम इजी लैंग्वेज में मैथ सीखना है, कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। जैसे एग्जाम्पल एक और देखा जाए, रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। सिंपल एग्जाम्पल। इसको हम लोग लीनियर फैक्टर से किस तरीके से निकालते हैं इस पर आइए चर्चा करते हैं। पर सबसे पहला काम आप दिमाग में ये रखिए कि इसका डी निकालिए। डी, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, 1 का स्क्वायर 4ac, 1 माइनस 4 माइनस 3। आप देख रहे हैं निगेटिव, ये निगेटिव है तो इसका भी रूट किस में आएगा, आई के फॉर्म में। अब इसका लीनियर फैक्टर निकालने के लिए वो वाला फार्मूला लगाइए। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, बराबर 0। तो इसको कैसे लिखेंगे अभी याद कीजिए। वी नो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या लिखते हैं, a करली ब्रैकेट x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ये लिखा जाता है। अब इसी कंसेप्ट को इस सवाल में अप्लाई करेंगे। ये किसी भी तरह के सवाल में ये इस चीज़ को लगा सकते हैं, कोई एकदम चाहे इसके पहले वाले में भी लगा सकते हैं, इसमें तो लगा ही सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ याद रखना है, पहले इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू 1, c का, तो इसका लीनियर फैक्टर क्या होगा देखा जाए। एक्स स्क्वायर मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 1 को लिखेंगे क्या, a, एक्स प्लस बी बाई 2a, 1 बाई 2 a का होल स्क्वायर 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये पहले इसको लिखेंगे क्या,
तो a इंटू करली ब्रैकेट x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। इसको पहले नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, ये तोड़ने के लिए सिखाया जा रहा है। अब हम इसको हटा रहे हैं, ये कन्फर्म हो गया कि d निगेटिव है, तो इसका रूट जब भी आएगा तो i के फॉर्म में 100% आएगा। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, इसको हटा रहे हैं। अब देखा जाए इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1x प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 4 बाई 4 1 का स्क्वायर 1 बराबर 0। यहाँ पे आप ब्रैकेट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 0। चूँकि इसको हमको रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना है, सॉल्व बाय लीनियर फैक्टर, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है लीनियर फैक्टर्स। चूँकि पूरा बात नहीं लिखा गया, रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर अलग चीज़ है, रिजॉल्व सॉल्व बाय लीनियर फैक्टर, तो ये सॉल्व बाय लीनियर फैक्टर है, इसको देखा जाए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए यहाँ, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, x प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे i रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। देख लिया जाए, चूँकि i रूट 3 बाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर i स्क्वायर 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 4, यानी माइनस 3 बाई 4 को हम लोग ये लिख दिए। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको पता है, a प्लस बी आई रूट 3 बाई 2, ये हो गया लीनियर फैक्टर, इमेजनरी हो गया। a माइनस बी एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस आई रूट 3 बाई 2 बराबर 0, ये हो गया लीनियर फैक्टर। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, किस तरीके से ब्रेक किया जा रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये क्लियर हो गया कि किस फॉर्म में लाएंगे, कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, किस तरीके से, क्या कंसेप्ट है। जब d निगेटिव होगा तो किस फॉर्म में आएगा, तो i के फॉर्म में आएगा। 100% ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट को, अब देखा जाए आइदर ये और ये फैक्टर 0, इट मीन्स केस फर्स्ट x प्लस 1 बाई 2 प्लस आई रूट 3 बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, x बराबर, इसको इस साइड ले आइए तो माइनस आई रूट 3 बाई 2, ये आ गया इसका रूट, ये इसका दूसरा केस 2 x प्लस माइनस आई रूट 3 बाई 2, यहाँ से क्या आ गया, x प्लस, ये दो रूट निकल गया, ये रूट निकला वैनिशिंग पॉइंट, ये निकला। तो आप देखिए कि लीनियर फैक्टर से कैसे सॉल्व किया जाएगा। कोई भी सवाल है उसको हम लोग लीनियर फैक्टर से कैसे सॉल्व करते हैं, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। एक और एग्जाम्पल मैं देख रहा हूं, उसके बाद फिर बानी को विराम दूंगा। फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4008x प्लस 4007 इक्वल टू 0। ये इसका नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होगा। बहुत स्टूडेंट को यहाँ पर देख लेता है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 4008 और c इज इक्वल टू 4007। ये सवाल है, तो इसका रूट क्या होगा नेचर ऑफ फ्रूट्स। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग इसका d निकालते हैं। तो d निकालते कैसे हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac,
बी हो गया -4008 का होल स्क्वायर -4a 4007। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है सारे स्टूडेंट को, इसको पहले नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। इसका डी निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, उस गलती को समझना है, उस गलती को पहले सुधारना है कि यहाँ पर इसको स्क्वायर करके बहुत स्टूडेंट 4008 इंटू 4008 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो करना ही नहीं है कि इसका स्क्वायर फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो समय सवाल 2 मिनट में बनेगा उसमें आधा घंटा समय बिल्कुल नहीं लगाना है। देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद का कंसेप्ट क्या है उसको देखना है ध्यान से। इस पर भी हम थ्योरम देंगे, अभी हम लोग बेसिक बात पर पहले चर्चा कर रहे हैं। जहाँ पर हम लोग गलती करते हैं तो माइनस का स्क्वायर, ये तो प्लस हो गया, 4008 का होल स्क्वायर -4ac 4007। अब ये काम नहीं करना है कि इसका स्क्वायर करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब करना क्या है तो वो देखिए, इसको लिख सकते हैं 4007 + 1 का होल स्क्वायर -4007। अब आपको अलजेब्रा का कंसेप्ट याद रखना है। देखिए अलजेब्रा का कंसेप्ट, a + b का होल स्क्वायर -4ab, ये क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। इस चीज़ को याद रखना है, a + b का a क्या है 4007, b क्या है 1, a + b का होल स्क्वायर -4ab, यानी ये क्या हो गया भाई, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर 4006 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना आसानी से निकल गया। पहले उसको मल्टीप्लाई करते, फिर माइनस करते, फिर सोचते कि ये किसका स्क्वायर है, यहाँ से एक लाइन में निकल गया। यही चीज़ है अलजेब्रा, सवाल एकदम आसानी से बन गया। 4006 का होल स्क्वायर कितना आसान है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं डी परफेक्ट स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर, बोथ रूट आर रैशनल, रैशनल। ये तो डी परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो पिछले क्लास का वीडियो जरूर देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, बोथ रूट आर रैशनल। ये बहुत आसान चीज़ है, देख लीजिए, आपको सबको सिखाया जा रहा है। ऐसे हम लोग क्या करते, किसका स्क्वायर करते, मल्टीप्लाई करते, आधा घंटा समय नहीं। बिल्कुल कंसेप्ट पे आइए डायरेक्ट। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत न्यू कंसेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा चैनल यदि अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, पढ़ाई, दूसरे को सीखने का मौका दिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।